कनाडा में एक और खालिस्तान समर्थक की हत्या। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में किसका था नाम? एनआईए की 43 गैंगस्टरों की लिस्ट में कौन से नंबर पर था उसका नाम? इस बीच पूरे पंजाब में छापेमारी की कार्यवाही चल रही है। क्या कनाडा और भारत के बीच और अधिक तनाव बढ़ने वाला है? राम राम दोस्तों, कनाडा में एक और गैंगस्टर की हत्या हो गई है। कहा जा रहा है अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर कनाडा में गैंगस्टर सुक्खा की हत्या कर दी है। इसी के साथ कहा जा रहा है कि खालिस्तानियों का मददगार था सुक्खा। दोस्तों, जब खालिस्तानियों और खालिस्तान के हिमायतियों और हमदर्दों को लेकर भारत का कनाडा के रिश्तों के बीच खटास का दौर चल रहा है, उस बीच हुई यह घटना इस खटास को कितना और खट्टा बनाएगी, यह जानने वाली बात है। हालांकि भारत लगातार कनाडा को चेता रहा है कि कनाडा खालिस्तानियों और संगठित अपराधियों का घर बन रहा है। वहां जिस तरीके से यह तमाम एलिमेंट पनाह लेकर बैठे हुए हैं और अब यह खबर सामने आ रही है कि कनाडा में गैंगस्टर सुक्खा की हत्या हुई है, जो खालिस्तानियों का मददगार था। सुक्खा दुनेका, जिसका असली नाम सुखदून सिंह है, उसे अज्ञात हमलावरों ने कनाडा के विनिपेग सिटी में गोली मारी है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल था गैंगस्टर सुक्खा। यह तस्वीर गैंगस्टर सुक्खा की तस्वीर है। सुक्खा दुनेके, जिसकी हत्या हो गई है, खालिस्तानियों का मददगार था और लगातार बीते कुछ दिनों से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, जब कनाडा के अंदर मौजूद संगठित अपराधियों के बीच गैंगवार भी चल रही है। इसकी रिपोर्ट भी सामने आई थी। भारत में इन अपराधियों की धरपकड़ अब तेज हो चुकी है, इसलिए पंजाब पुलिस का एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त पूरे पंजाब में छापेमारी की कार्यवाही चल रही है और यह छापेमारी की कार्यवाही कनाडा में मौजूद गोल्डी बरार के करीबियों के खिलाफ चल रही है। कनाडा में मारे गए गैंगस्टर के घर पर भी रेड हुई। इस कार्यवाही में अलग अलग जिलों के खास तौर पर उन लोगों से पूछताछ की जा रही है जिनका कनेक्शन संगठित अपराधियों से हो सकता है, और उनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ हो रही है। सुक्खा खालिस्तानी अर्श ढल्ला का करीबी है और इसका 18 से ज्यादा मामलों के अंदर अपराधी के तौर पर नाम दर्ज है, इसलिए इसने भारत से भागकर कनाडा में पनाह ली। दोस्तों, सुक्खा दुनेका पंजाब के लुधियाना का रहने वाला है और पंजाब पुलिस के केसेस में वांटेड है। यह कई दिनों से कनाडा में था और पंजाब पुलिस को जिन गैंगस्टर की तलाश थी उसमें सुक्खा भी था। सुक्खा की मौत हुई, हत्या हुई के पीछे क्या वजह है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं और सोशल मीडिया पर यह जरूर कहा जा रहा है कि इसकी हत्या हुई है। और आप देखें तो भारत और कनाडा के बीच जो रिलेशन है इस वक्त वह काफी खराब है। ऐसी स्थिति में क्या हमारी एजेंसीज कनाडा सरकार से इसको लेकर जो रिपोर्ट मांगती है वह जानकारी हासिल करना चाहती है, तो क्या कनाडा सरकार इसमें सहयोग करेगी? क्योंकि जिस तरीके से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद शक की सुई भारत की तरफ कनाडा घुमाने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर पहले ही विवाद चल रहा है और ऐसे में खालिस्तानियों का मददगार सुक्खा मारा जाता है तो माना जा रहा है कि इसके बाद यह मसला और तूल पकड़ सकता है। यह बड़ा सवाल है, लेकिन अभी तक हम यह कहें कि अभी सिर्फ इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, ना तो भारत सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियली इस बात को कह रहा है कि उसकी हत्या की गई है कनाडा में, या कनाडा सरकार की अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी अभी तक पुलिस का ना ही कोई ऑफिशियल बयान आया है। लेकिन पिछले दिनों आप देखेंगे जो कनाडा के अंदर इंटर राइवलरी गैंगस्टरों के बीच में देखी जा रही थी वह अब इस हद तक बढ़ चुकी है। हालांकि एनआईए ने उन संगठित अपराधियों की जिनकी भारत को तलाश है उनकी मोस्ट वांटेड लिस्ट भी जारी की है। एनआईए के द्वारा 43 ऐसे गैंगस्टरों की लिस्ट जारी की गई जिसमें गोल्डी बरार की बात करें या फिर तमाम जो पंजाब के गैंगस्टर हैं, और इस फेरिस्त में इस सूची में सुक्खा का नाम 33वें नंबर पर था। यह सारे अलग अलग देशों में हैं, जिसमें सुक्खा और गोल्डी बरार के कनाडा में होने की जानकारी है। भारत इनके डोजियर को कनाडा के साथ साझा कर चुका है, मांग भी कर चुका है कि संगठित अपराधियों का ट्रायल भारत में होना चाहिए, लेकिन कनाडा ने इन आतंकियों को, इन अपराधियों को भारत को नहीं सौंपा है। जब भी भारतीय एजेंसीज कनाडा सरकार को यह कहती है कि ये भारत में मोस्ट वांटेड है, कोर्ट में हमें इसकी जरूरत है, पहली बात तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया जाता और दूसरी बात कही जाती है कि हमें और एविडेंस चाहिए, तभी हम इस पर कार्रवाई करेंगे। यानी कनाडा सरकार इन गैंगस्टर के खिलाफ या खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई करने से बचती रही है। अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे गैंगस्टर या खालिस्तानी हैं जो कनाडा में जाकर अपने केसेस नहीं बताते। वह कहते हैं कि उनको रिलीजियस प्रोसिक्यूशन का खतरा है, इसलिए वह यहाँ शेल्टर चाहते हैं और वहाँ की सरकार इसी व्यू से इनको देखती है। और यह जो गैंगस्टर हैं वह वहाँ रहकर भारत के खिलाफ साजिश करते हैं, खास तौर पर जब पंजाब में टारगेटेड किलिंग करनी हो तो इन अपराधियों के बीच जो गैंगवार होती है उनको भारत के ऊपर मढ़ा जाना, उस आरोप को भारत के ऊपर लगाना बहुत चिंताजनक बात है। जैसे अभी जिस निज्जर की बात कही जा रही है उसके लिए कहा जा रहा है कि कनाडा में जितने गैंगस्टर हैं उनके बीच में आपस में गैंगवार चलती है। खास तौर पर जो वहाँ गुरुद्वारा है उन पर कौन कंट्रोल करे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी पैसे आते हैं।
तो इसके लिए वह अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं और जब उनको लगता है कि उनके विरोधी का कद बढ़ रहा है तो उसको टारगेटेड किलिंग कराई जाती है। निज्जर के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि उसको इंटर राइवलिंग के कारण मारा गया है। इसी तरीके से अगर आप सुक्खा को देखें तो जिस तरीके से सुक्खा मारा गया है उस पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है। भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के लिए यह जानना बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं लेती हूँ विराम और आपको कहती हूँ राम राम। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। राम राम दोस्तों।